जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं इस समय लाभ हानि प्रतिशत का पूरा 12 वीडियो आपको मिल चुका है। लाभ हानि का दूसरा है, पहला वीडियो आप देखे होंगे लाभ हानि का। नहीं देखें तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप जाके उसको देखिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से सिखाया गया है। बिल्कुल बेसिक से अंगुली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं भाई साहब हम। अगर आप उसको सीख लेंगे तो प्रतिशत में आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं बिना देरी के हुए, और हमें उम्मीद है कि आप उसको पहला भाग जरूर देखेंगे। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, आप सीखेंगे। तो लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बहुत डिटेल समझाया गया है। इसमें हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कैसे बोला है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 18 रुपए की वृद्धि कर देने से 2% की हानि 4% के लाभ में बदल जाती है। कैसे हानि लाभ में बदल गया? पहले 2% का हानि होता था, अब हानि बदल गया 4% के लाभ में। कैसे बदल गया? तो -2 हो गया है +4। और आपको कल सिखाए थे कि -2 से +4 कितना बढ़ा, अंतर लेना दोनों का, तो 6%। 6% क्यों बढ़ा? क्योंकि 18 रुपये दाम बढ़ाया गया था। 6% का मान 18 रुपया, 1% का मान 3 रुपया आएगा। अब जो निकालना हो उसके हिसाब से देखते हैं हम। कह रहा लाभ में बदल जाती है वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस वस्तु का बताना है। बस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ऐसे ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 300 रुपये। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेन दूसरा देखते हैं, कुछ है चलो रहने दो यही। अगला सवाल कैसे बोला है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 80 रुपये कम कीमत पर बेचा गया होता तो 6% का लाभ होता। पहले लाभ होता था 10% का, अब लाभ हो रहा है 6%। तो 10% से 6% कैसे हो गया? कितना कम हुआ? 4%। तो कम क्यों बोले हम? क्योंकि यहाँ भी लाभ था, यहाँ भी लाभ था। तो 10 का लाभ 6 में बदल गया, यानी नुकसान 4 का हुआ, 4% घट गया। 4% क्यों घटा? क्योंकि 80 रुपये इन्होंने कम किया था। 4% का मान 80, 1% का मान 20, 20 चौक 80 होता है। और हमको निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। ये फंसा देगा आपको एग्जाम में। आप 100% का मान निकाल के बैठोगे, नहीं। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि, ये हुआ नहीं है, यदि मतलब होता है कंडीशनल क्वेश्चन है। यदि ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, हुआ नहीं है, वास्तव में हुआ है 10% का प्रॉफिट। तो हमको निकालना है सेलिंग प्राइस 10% लाभ के साथ। तो कितने में बिकेगा? 110% में। 10 क्यों जोड़ा? क्योंकि 10 लाभ हुआ था पहले केस में, वही निकालना है हमको, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 110 का मान कितना हो जाएगा? 110 गुणे 20। ये प्रतिशत हटाइएगा, 1% में 20 आता है, तो 110% में 11 दूनी 22 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 2200। 2200 उत्तर बन जाएगा। सेलिंग प्राइस 2200, कॉस्ट प्राइस 2000। तो 2200 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। कैसे बोला है, एक व्यक्ति 540 रुपये का एक रेडियो खरीदता है। खरीदना है नहीं, खरीदता है, खरीदता है। और 60 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्चा करता है। खर्चा करने के बाद इसे 650 में बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आप बताओ। जो व्यक्ति है उसने रेडियो पे कितना इन्वेस्ट किया? व्यक्ति ने रेडियो पर कितना इन्वेस्ट किया, ये बताइएगा। तो कितना इन्वेस्ट किया भाई? 540 रुपये में खरीदा था उस व्यक्ति ने रेडियो, और 60 रुपये अगर इसकी मरम्मत पे खर्चा कर दिया तो सामान का दाम अब हो गया 540 + 60, 600। यानी उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ी है, कुल लागत, उस वस्तु पे किया गया कुल व्यय जो है वो 600 रुपये है। अब 600 रुपये के आइटम को उसने कितने में बेच दिया? 650 पे सेल कर दिया। ये हमारा टोटल सीपी है और ये हमारा एसपी है। और तो 600 वाला सामान यदि 650 में बेचा गया तो कितना फ़ायदा हुआ? आप बोलेंगे सर जी 50 का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 600 पे, और 100 से गुणा करा देंगे। लाभ हो या हानि, प्रतिशत निकालते समय गणना करेंगे लागत मूल्य पे। तो 600 से 650, 50 का प्रॉफिट 600 पे, 600 को नीचे रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे 50/6। 6 से काटिए, 6 × 48, 2 50, 1/3, 8 से 1/3, 8.33। ऐसे भाग कराइए 8.33। आपके दशमलव में इसको बदलिएगा तो आंसर बन जाएगा 8.33% का प्रॉफिट। ऐसे होने वाला है। ये था क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन सीखिए। कह रहा है यह दुकानदार एक पुराना साइकिल है। एक दुकानदार यहाँ होना चाहिए था। एक दुकानदार एक पुराना साइकिल, एक
दुकानदार एक पुराना साइकिल 2400 रुपये में खरीदा, 300 इसकी मरम्मत पर खर्च किया। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चनों का जो लेवल है एक क्रम से रखा गया है ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो और आपका बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट हो। तो बस आपके लिए ये सब हो रहा है और आप इसको फॉलो करिएगा। विश्वास मानिए, आप अगला 6 महीना मेरे साथ दे के देखिए, गारंटी हम आपका लेते हैं। मैथ कैसे सुधरेगा नहीं, मैथ सुधरेगा, इस बात की गारंटी है। बशर्ते मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हम आपको अगर 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्रम से करा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है किताब में से खोजिए और ऐसे क्वेश्चन लगाइए। और जो क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं आपसे वो हमसे पूछिए, हम बताएंगे, डाउट भी बताएंगे आपका, यहीं से डाउट बताएंगे। तो कैसे बोला है, 2400 रुपये में सामान खरीदा गया और 300 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्चा किया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 24 + 3 2700 रुपया, 2700 रुपया टोटल खर्चा हो गया। इसके बाद 2500 रुपये में बेच दिया। तो ये जो दिख रहा 2700 ये क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस। इसने सेल कितने में किया, इस सामान को सेल किया है 2500 में। 2700 का सामान 2500 में बेच रहा है, देख रहे हैं। तो इसका हो गया नुकसान। हानि पूछा है कितना का होगा, तो 2700 का आइटम 2500 में बेचा गया, कितना नुकसान हुआ, 200 रुपया कम मिला, तो 200 रुपया नुकसान हो गया। 200 रुपये का नुकसान, परसेंटेज में नहीं पूछा है, रुपए में पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। वस्तु को 800 रुपये में खरीदा जाता है, 12% लाभ प्राप्त करने 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। हमसे क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस। ये क्या हमारा खरीदने के बाद किया कॉस्ट प्राइस। सीपी हम जानते हैं कि हमारा 100% को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लिख लो। आप मत लिखो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी जो हमारा है वो कितना है, 800 रुपया है। ये 800 रुपया क्या है, वो है सीपी। और सीपी से एसपी कितना है, एसपी माने सेलिंग प्राइस कितना है। तो बोला है सवाल में कि 12% का प्रॉफिट लेना है। तो हमको क्या करना चाहिए, इस 800 रुपये का 112% निकाल लेना चाहिए। 12 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि 12 का प्रॉफिट बनाना है। तो 00 से परसेंटेज कट जाएगा। 8 से गुणा कराइए, 8 कने 8, 12 × 96, गुणा कराइए 996 रुपया। या यूँ कह सकते हैं 800 का 12 ही निकाल लो, 12 × 96, 96 जोड़ दो, 96 का प्रॉफिट हो जाएगा। 800 का 12%, 00 परसेंटेज से उड़ेगा, 8 × 12 96, 96 रुपया लाभ। 800 रुपये इन्वेस्ट किए, 96 रुपया लाभ कमाए। तो 800 + 96 आप जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा 96। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बेचने वाला मूल्य निकल जाएगा, विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ऐसे अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कैसे बोला है, किसी वस्तु को 3120 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। स्पष्ट बोला ना भाई, फिर से 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्या बताना है, लागत मूल्य। और यहाँ क्या बोला है, बेचने में बोला है ना। ये जाम जो है ये किसका है, ये सेलिंग प्राइस है। और हमसे क्या पूछा गया है, लागत मूल्य। लागत मूल्य माने कॉस्ट प्राइस। और क्वेश्चन में अभी आपने देखा कि यहाँ 20% का फ्रैक्शन दिया है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप जानते हैं कि 1/5 होता है। 5 का सामान अगर था तो 1 का प्रॉफिट दे दिया, तो सामान कितने में बिकेगा, 6 में। ये जो 6 ये सेलिंग प्राइस है, ये जो 5 है ये कॉस्ट प्राइस, जो 1 है ये प्रॉफिट है, लिख दिए हम सब। तो इसी 6 का मान, सेलिंग प्राइस का मान क्वेश्चन में दिया है 3120 रुपया। तो 6 में 3120, हमको निकालना 5 का मान, तो 6 से भाग कराइए। 1 में आएगा 6 × 5 = 30, 1 2 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 0 बढ़ जाएगा। और हमको सीपी निकालना, सीपी कितना यूनिट है, 5, तो 5 यूनिट में गुणा करा देंगे। 5 में गुणा कराएंगे 520 पे। और एक बात और हम बताएं, बात हमारा है मेन चीज़ समझना, मेरा चेहरा दिखना नहीं। तो हम समझाते हैं तो फिर फोकस आपका इसी पे होना चाहिए, यही इसी पे। इधर उधर देखेंगे तो बाउंस कर जाएगा भाई। तो आप इसको आराम से एक एक स्टेप सीखते रहिएगा। 0 5 दूनी 10, 5 × 25 = 1 26, 2600 रुपये हमारा आंसर बन जाएगा। 2600 रुपये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन 7वां, किसी वस्तु को 3440 रुपये में बेचने से 16.67% की हानि होती है। फिर से लॉस बोल दिया। इस प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, इसको आप देखेंगे तो 16.67 जो लिखा है, 16 सही 2/3 भी हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट मान होता है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है इसका। बेचने पे बोला है, बेचने की बात किया है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में, ये 3440 रुपया दे रखा है। आप जानते होंगे 16 सही 2/3% का भिन्न मान कितना होता है भाई, 1/6 होता है। याद होना चाहिए, परसेंटेज में पूरा समझाया जा चुका है। नहीं जानते तो इसको मल्टीप्लाई कराइए, बटे 100 लिख दीजिए, काटिएगा तो आंसर बन जाएगा
एक्चुअल में ये है 50/3, 50% माने होता है 1/2 और 1/3 पहले से, तो 1/3 गुणे 1/2 1/6 ऐसे। हानि हुआ था तो माइनस लगाएंगे। अगर CP 6 है और 1 का लॉस हो गया तो कितने में सेल होगा, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, ये निकलेगा 5। क्लियर यहाँ तक। 5 का मान सेलिंग प्राइस के रूप में दे रखा है, इसी 5 का मान दिया है सवाल में 3400 कितना 40 रुपया। अगर हम भाग कराएंगे तो ये 1 यूनिट में आएगा 34, 3 दूनी 6, 688 आएगा। कैसे किया है, अंतिम में 10 है ना, 5 दूना 10 और 2 गुना ले लिया है हमने। 5 से भाग कराओ, 5 छक 30, 5 8 40, 5 8 40, 688। और हमको निकालना क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कहाँ है, CP ये दिख रहा है 6 है, तो CP का मान निकालना, तो 6 गुणे हम करेंगे 688। अब गुणा कराइए मेरे साथ, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 8 48, 48 4 52 का 2 हासिल 5, 6 गुणे 6 36, 36 5 41, 4128 रुपया। 4128 ऑप्शन नंबर 4128 ऑप्शन नंबर बी। 4120 सॉरी 4128 ऐसे। इस क्वेश्चन को सीखिए, फिर से बोल दिया है किसी वस्तु को 4800 में बेचने से 20% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, दोनों बार बेचने की बात किया है। कल इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 20% का हानि का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 20% का हानि हुआ है तो हम कैसे बोलेंगे, सेलिंग प्राइस कितना आएगा बच्चों, आएगा 80%। और 80% में पैसा कितना मिला था, 4800 मिला था। ठीक, फिर बोल रहा है कि 10% का लाभ लेना है, तो 10% का लाभ लेंगे तब कितने में सामान बिकेगा। आपको सिखा चुके हैं, लॉस मतलब 100% से कम, जितना लॉस बोलेगा घटाना है, और प्रॉफिट मतलब 100 से ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 110% का मान निकालना है हमें ऐसे। 80% का मान दिया है, 110% का मान निकालना है। ये आप चाहो तो काट सकते हो, चाहो तो आप इसको काट सकते हो, या मेरे साथ ऐसे लिख लीजिए जिनको नहीं आता है। 4800 गुणे, यहाँ कट जाएगा भाई, जब कट जाएगा तो गुणा कराएंगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, ऐसे लिखने में समय लगता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम लिख के दिखाते हैं। 4800 गुणे 110/80 आप ऐसे कर लो, या आप इसी बात को डायरेक्ट करिए। कैसे डायरेक्ट करेंगे भाई, काटो यहाँ पे मेरे साथ, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 8 से भाग कराएंगे, 8 8, 8 6 48, 60 बार में कट जाएगा। और 11 110 का मान निकालना है तो 60 से गुणा करा देंगे, 11 6 66, 6600 हमारा आंसर बन जाएगा ऐसे। 6600 आंसर बन जाएगा, ये है ऑप्शन सी। इस तरीके से हो गया। इस क्वेश्चन को सीखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 9600 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। 8% की हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब 8 अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो ये जो 96 मान है, 9600 कितने का मान है, 20% प्रॉफिट बोला था ना भाई, तो 120% बोलेंगे। और हमको चाहिए कितना, 8% की हानि चाहिए, तो हम बोलेंगे 92% ऐसे बोलेंगे। बस खत्म सवाल, ऐसे कर लो। तो इसको भाग कराएंगे, 24 चौका 96, यहाँ हम भाग करा लेते हैं 8 से, 8 से भाग कराएंगे, या ये 12 8 96 ऐसे कर सकते हैं। परसेंटेज काट दो, छूटे पैसा आना है, 0 से 0 काट दो, 12 से भाग कराइए, 12 8 96 80 बार में कट जाएगा। गुणा करा दीजिए, 0 8 दूनी 16, 9 8 72, 1 73, 7360 रुपया आंसर बन जाएगा। 7360 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कैसे हुआ है समझ रहे हैं, 120 का मान 96 दिया है और हमें 8 का मतलब 92 का मान निकालना है। अगर नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझिए, 120% का मान क्वेश्चन में दिया है, 20 लाभ बोला था ना इसलिए जोड़ दिया, ये दिया है 960 नहीं 9600, और हमें 8 नुकसान चाहिए तो 8 नुकसान मतलब हो जाएगा 92% का मान। ये सवाल है, ऐसे ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। किसी वस्तु को, ये बोलना चाह रहा है किसी वस्तु को 13,440 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। फिर से बोला, लाभ के लिए जोड़ते हैं। कह रहा है 11,520 में बेचने से कितने % का हानि लाभ होगा, ये बताना है हमें। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी किए थे, यहाँ देखिए फिर से आ गया है। कैसे बोल रहा है, 12% ऐसे लिखते हैं। 13,440 में जब बेचा गया तो क्या मिला है, सेलिंग करते समय 12% का प्रॉफिट। 12 प्रॉफिट का मतलब होता है कि 112 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। 12 लाभ बोला, जोड़ दिया, हानि बोलेगा घटा देंगे। फिर आगे कैसे बोल रहा है, कह रहा है 11,520 से कितना % मिलेगा ये बताइए। और जो परसेंटेज मिलेगा वो 100 से बढ़ा है तो लाभ कितना हुआ, 100 से घटा है तो हानि कितना हुआ, यही डिस्कस करना है हमें। तो हम इसको लगाते हैं भाई, लगाइए मेरे साथ।
112% गुणे 11,520, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये दिया है और इससे भाग कराएंगे हम, आएगा 13,440। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, डरना नहीं है, काटना है, इसको काट देते हैं। 4 से कट जाएगा, अभी 4 से काटेंगे, 4 3 12, 1 13, 4 3 12 और 4 6 24, इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 8 32। इस नंबर से देखिए नंबर कट जाएगा एग्जैक्टली, 3 गुना 12 3 36, ये 3 बार में कट जाएगा। और 3 से इसको काटिए, 3 से काटो बच्चों, 3 9 27, 1 28, 3 6 18, कितना आया आपको, आया 96%। आप बताओ, जब आपने बोला लाभ 12% का तो हमने 12 जोड़ दिया, अब कितना हो गया 96, तो 96 कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 100 से कितना कम हुआ, 4%, क्योंकि हम जानते हैं कि CP हमारा होता है 100%। तो 100% से ये देखिए ये नंबर 12 अधिक है, तो 100% से ये 96 कितना कम है, तो हम करेंगे 96 में से 100 माइनस, कितना आएगा 4% माइनस में आएगा, तो हम बोलेंगे 4% का क्या हुआ है, लॉस। ऐसे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 96 मतलब 100 से कम कितना हुआ, 4 कम हुआ, तो 4% का इस क्वेश्चन में हो जाएगा नुकसान। हाँ, पहला ऑप्शन 4% का। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, कह रहा कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है, दोनों का दाम बताया है, प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता था, दूसरे पर 20% की हानि होती है, उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये क्वेश्चन है। अब ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ, ये बोला है। ना लाभ ना हानि कब होता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। यहाँ पे एक बात बोला था, बेचता है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। 2 घोड़े का प्रत्येक को 6,000 रुपये कीमत है, पहले का 6,000 दूसरे का 6,000, लेकिन बात दिक्कत क्या है, ये विक्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य समान होता है तो क्रय मूल्य दोनों समान होते, एक जगह 20% जो यहाँ निकलेगा वही 20% यहाँ निकलेगा, तो माइनस प्लस से कट के 0 हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य समान होता है तो ऐसे सवालों को हम बोलते हैं कि ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान हो, क्या, जब दोनों का एसपी समान हो, पहले का एसपी और दूसरे का एसपी क्या है, ये समान हो, इक्वल हो, और एक पे जितने प्रतिशत का फायदा हो दूसरे पर उतने प्रतिशत की नुकसान हो, तो ये ऐसे सवालों में क्या होता है, तो ऐसे सवालों में क्या बनता है, x² बटे 100% की हानि होती है हमेशा। अभी सिखाएंगे हम आपको। तो 20 बोला था ना, 20% का लाभ, देखिए यहाँ जोड़ दिया था लाभ, और यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, हानि बोला है। तो इस बात को याद रखना मेरी, कि जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, जितना लाभ परसेंटेज में पहले पे हो उतना ही प्रतिशत में लाभ हानि दूसरे पे हो, हानि और लाभ का वैल्यू प्रतिशत में समान हो, ऐसे सवालों में हमेशा लॉस होता है, और लॉस की वैल्यू होती है x²/100। तो 20 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400, 400 में 100 से भाग कराएंगे, कितना आएगा ये, तो 400/100 करेंगे, 400/100, तो 2 0 कट जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा 4%। 4% का क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, लॉस, 4% का लॉस। आप रट लेना, बहुत फास्ट आंसर देगा, लेकिन गलती होती है एग्जाम में, CP और SP में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब कॉस्ट प्राइस समान रहेगा तो ना लाभ होगा ना हानि, लेकिन जब विक्रय मूल्य समान रहेगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य समान रहेगा, तो ऐसे केस में नुकसान होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन सीखिए, कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 64,000 रुपये में बेचता है, फिर से बेचता है बोला है, प्रत्येक को बोला है, प्रत्येक को मतलब दोनों का दाम 64,000 रुपये है, घोड़े फिर से हैं। एक पर उसे 29% का लाभ होता है और दूसरे पर 29% की हानि। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाभ हुआ जितना, उतना ही यहाँ पे क्या हुआ है, हानि। ये हानि का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत आपस में इक्वल है, तो पूछ रहा है हानि या लाभ क्या होगा बताइए। तो ऐसे सवालों में हम सीख चुके हैं कि हानि होता है, हानि प्रतिशत क्या आएगा, 29 का स्क्वायर। अब जिन बच्चों को 29 का स्क्वायर नहीं याद होता उनको दिक्कत करेगा ये सवाल। तो कितना आएगा 29 का स्क्वायर, 841, और 100 से भाग कराएंगे 10 यहाँ लग जाएगा, 100 से भाग कराएंगे 8.25%। 8.25% कहाँ है, 8.41 हम बोल रहे थे, हानि ये है, हानि ध्यान रख देना, ये लाभ है तो ये हानि वाला आंसर हो जाएगा 8.41। हमने यहाँ क्या बताया आप सबको, हमने बताया कि 29 का स्क्वायर अगर जिस बच्चे को याद होगा वो सीधे सीधे ऑप्शन ढूंढेगा कि 29 का स्क्वायर 841, और ऐसे में लॉस होता है तो लॉस वाला ऑप्शन पकड़ेगा। लॉस यहाँ ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 2 ऑप्शन बचे, ये आंसर बन जाएगा खटाक से। तो अगर आपको
स्क्वायर क्यूब टेबल याद रहे तो थोड़ी सी स्पीड का फ़ायदा तो मिलेगा ही आपको, स्पीड आपकी फास्ट हो ही जाएगी। इस क्वेश्चन को सीखिए मेरे साथ। एक किसान एक भेड़ और एक बकरी प्रत्येक को 9900 रुपये में बेचता है। फिर से विक्रय मूल्य बराबर बोला है, बेचता है बोला है ना सवाल में। इसका मतलब है भेड़ का दाम बकरी का दाम बेचने वाला समान है। अब भेड़ नहीं भाई, भेड़ हो गया गड़बड़, ये हो गया भेड़, ये भेड़ है। भेड़ को 10% की हानि पर और बकरी को 10% के लाभ पर बेचा है। व्यापार में कितने रुपए की हानि हुई? अब सवाल में फंसा दिया चेला। क्या फंसाया? रुपया पूछ लिया है, तब घबराइए नहीं, वैसे लगाइए 10 का स्क्वायर बटे 100%। 10 का स्क्वायर माने 100 बटे 100। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे सर जी ये कट जाएगा और हमारा आएगा 1% का हानि। 1% का क्या आएगा? हानि। आप यहाँ पे जो बोल रहा था ये क्या बोला था? विक्रय मूल्य। अच्छा, बकरी भेड़ दोनों का दाम 99-99 था। भेड़ों 9900 का, बकरियों 9900 का। तो भेड़ और बकरी अगर दोनों 99-99 का है तो कुल लागत कितनी हो गई? लागत नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1% का अगर नुकसान हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा 99%। कैसे किया इसको? क्योंकि एक हो गया नुकसान हानि। 100% इन्वेस्ट होता है, 100% में से अगर 1% नुकसान हो गया तो 99 ना मिला बेचते समय। और 99 में क्या हुआ है? 2 जानवर हैं, दोनों का दाम कितना कितना है? 99 100। एक का 99 तो 2 से गुणा करा दिया। समझे ना बात को? 2 से गुणा क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों जानवरों का दाम 9,900 रुपया है। 9900 रुपया दोनों जानवरों का, तो 9900 प्लस 9900, या इसको लिख सकते हो 2 गुणे 9900। तो हम ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा आसान लगता है। 99 से 99 कट जाएगा और 1% बनेगा हमारा 200। तो हमारा आंसर बन जाएगा यही 200। क्यों? क्योंकि 1% का ही मान निकालना, यही हमको निकालना था। कितना आएगा रुपए में? तो 1% का मान 200। अब बच्चा परीक्षा में गलती कैसे करता है? तो पहली गलती उससे होती है कि 9900 का वो 1% निकालता है, पहली गलती। दूसरी गलती, कुछ बच्चे अगर समझदार होंगे तो 9900 के 2 गुना का 1% निकाल लेंगे। लेकिन ये हमारा लागत मूल्य थोड़े है, ये तो हमारा विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य पे लाभ हानि नहीं निकालते हैं। हम आपको पहले पार्ट में सिखाए थे कि लाभ या हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य पे होती है, जितना इन्वेस्ट करते हैं उस पे होती है। यहाँ हमारा ये विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, ना कि इसको क्रय मूल्य मान के लगाएंगे। हम सीख रहे हैं आप लोग? ये विक्रय मूल्य था तो हमने 99% विक्रय मूल्य बनाया क्योंकि एक का नुकसान हो गया था। देखा ना भाई, सीपी जो होता है हमारा ये 100% होता है। अगर 100% से 1% घट जाएगा तो 99 ना बचेगा। तो 99 का मान 2 गुणे 999, 2 गुणे 9900, एक का मान 200। तो 200 रुपये का क्या होगा? इस सवाल में हानि हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होता है, 200 रुपये की हानि। ऑप्शन एक ही विकल्प में है, 200 रुपये हानि। ये था वीडियो। तो अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी आपसे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को हमारे लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिए, अपने मित्रों में भी भेजिए, स्टेटस लगाइए। तो थोड़ा सा अगर इस पे सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मुझे आएगा और हम आपको इससे बेहतरीन वीडियो बना के देंगे समय निकाल के। फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।